नमस्कार मित्रों। महाभारत का सबसे बड़ा खलनायक शकुनी, जिसके पास एक कभी गलत नहीं पड़ते थे, जिसने एक एक करके कुरु वंश को बर्बाद किया, जिसकी वजह से लाखों लोग मारे गए। लेकिन रुकिए, क्या आप जानते हैं कि शकुनी के पास से असल में किससे बने थे? और क्या आप जानते हैं कि उसके पास से हमेशा सही क्यों पड़ते थे? सबसे बड़ा सवाल, इतने पाप करने के बाद शकुनी को अंत में स्वर्ग मिला या नरक? आज मैं आपको बताऊंगा शकुनी की वो कहानी जो आप सुनेंगे तो आपका पूरा नजरिया बदल जाएगा। तो वीडियो को लाइक करिए और बने रहिए अंत तक। कहानी शुरू होती है गांधार से, आज के अफगानिस्तान के कंधार इलाके से। यहाँ के राजा थे गंधर्व नरेश। उनकी एक खूबसूरत पुत्री थी गांधारी और एक होनहार पुत्र था शकुनी। सब कुछ ठीक चल रहा था जब तक हस्तिनापुर से भीष्म पितामह का संदेश नहीं आया। भीष्म चाहते थे कि धृतराष्ट्र का विवाह गांधारी से हो। धृतराष्ट्र जन्म से नेत्रहीन थे, लेकिन गंधर्व नरेश मना नहीं कर सकते थे। हस्तिनापुर की ताकत के सामने छोटे गांधार की क्या बिसात। विवाह हो गया, लेकिन कुछ समय बाद भीष्म को पता चला गांधारी मांगलिक थी। मंगल दोष दूर करने के लिए उसका पहले एक बकरे से विवाह करवाया गया था, फिर उस बकरे की बलि दी गई थी। भीष्म को लगा धोखा। उनका अहंकार आहत हुआ और क्रोध में उन्होंने एक ऐसी योजना बनाई जो इतिहास बदल देगी। भीष्म ने गंधर्व नरेश को निमंत्रण भेजा, पूरे परिवार के साथ हस्तिनापुर आइए, हम आपका भव्य स्वागत करना चाहते हैं। वर पक्ष का निमंत्रण मना करना असंभव था। गंधर्व नरेश, शकुनी और पूरा परिवार, करीब 100 लोग हस्तिनापुर के लिए निकल पड़े। लेकिन जो उन्हें नहीं पता था वो यह कि यह यात्रा उनके लिए आखिरी होगी। हस्तिनापुर पहुंचते ही भीष्म ने सबको एक अंधेरी कोठरी में बंद कर दिया और फिर शुरू हुआ सबसे क्रूर खेल। रोज सुबह भीष्म खुद आते और देते सिर्फ एक मुट्ठी चावल पूरे 100 लोगों के लिए। उन्होंने कहा, परंपरा है, मेजबान जो दे उसी में संतोष करना होगा। एक मुट्ठी चावल को 100 लोगों में बांटा जाता। हर किसी को मिलते बस 2-3 दाने। क्या कोई 3 चावल के दानों से जिंदा रह सकता है? नहीं। और यही तो भीष्म चाहते थे। पहले हफ्ते में बूढ़े और बच्चे मरने लगे, दूसरे हफ्ते में और लोग, तीसरे हफ्ते में लाशों का ढेर लग गया। शकुनी रोज यह देखता, अपने चाचा को, अपने भाई को, अपने रिश्तेदारों को तड़प पकड़ मरते हुए। उसके अंदर हर रोज कुछ मरता जा रहा था, उसकी इंसानियत, उसकी भावनाएं, सब कुछ। बस एक चीज बची, नफरत, शुद्ध, गहरी, काली नफरत। जब आधे से ज्यादा लोग मर चुके थे तब बचे हुए परिवार ने एक फैसला लिया, हम सब मरेंगे लेकिन कम से कम शकुनी को बचाना है। उसे वो एक मुट्ठी चावल रोज खिलाएंगे और जब वो यहाँ से निकलेगा तो हमारा बदला लेगा। उस दिन से शकुनी रोज वो पूरी मुट्ठी खाने लगा और रोज अपने प्रियजनों को मरते देखने लगा। महीने बीत गए, एक एक करके सब मर गए। आखिर में बचे सिर्फ 2, शकुनी और गंधर्व नरेश। एक दिन गंधर्व नरेश ने शकुनी को बुलाया, शकुनी मेरे सामने खड़े हो जाओ। शकुनी खड़ा हो गया और तभी गंधर्व नरेश ने अपनी पूरी ताकत लगाकर शकुनी के घुटने पर लात मारी। घुटना टूट गया। शकुनी चीख पड़ा, पिताजी यह क्या किया? गंधर्व नरेश ने कहा, शकुनी तुम जवान हो, जब तुम बाहर जाओगे तो धीरे धीरे भूल जाओगे कि यहाँ क्या हुआ था, इसलिए मैंने तुम्हारा घुटना तोड़ा है। अब तुम हर कदम पर लंगड़ाओगे, हर कदम पर दर्द होगा और हर कदम याद दिलाएगा तुम्हें बदला लेना है। और सुनो, जब मैं मर जाऊं तो मेरा दाह संस्कार मत करना। मेरी जांघ की हड्डी से 2 पासे बनवाना। वो पासे कभी गलत नहीं पड़ेंगे। जो संख्या तुम चाहोगे वही आएगी। प्रतिज्ञा करो कुरुवंश को तबाह करने की। शकुनी ने आंसुओं में कहा, मैं प्रतिज्ञा करता हूँ पिताजी, मैं कुरुवंश को जड़ से मिटा दूंगा। कुछ दिनों बाद गंधर्व नरेश ने अंतिम सांस ली। शकुनी ने उनकी हड्डियों से 2 पासे बनवाए, वो पासे जो महाभारत की नींव बन गए। जब सिर्फ शकुनी बचा तो भीष्म ने उसे रिहा कर दिया। शकुनी बाहर निकला, लेकिन अब वो लंगड़ाता था। हर कदम पर दर्द होता और हर कदम याद दिलाता बदला। शकुनी गांधार लौटा, राजा बना, लेकिन उसका दिल हस्तिनापुर में था। उसकी योजना साफ थी, कुरु वंश को अंदर से खोखला करना। पहली चाल, मामा बनकर हस्तिनापुर आना जाना शुरू करना। दूसरी चाल, दुर्योधन को अपना हथियार बनाना, उसके कानों में जहर घोलना। शकुनी ने दुर्योधन से धीरे धीरे कहना शुरू किया, तुम बड़े हो, सिंहासन तुम्हारा हक है, लेकिन पांडव सब छीन लेंगे। ऐसी ऐसी बातें रोज। धीरे धीरे दुर्योधन के मन में नफरत भरना, ईर्ष्या भड़काना। शकुनी ने लाक्षागृह की साजिश करवाई, भीम को जहर दिलवाया। हर षड्यंत्र उसके दिमाग की उपज थी, लेकिन सबसे बड़ा खेल तो अभी बाकी था।
एक दिन शकुनी ने कहा, पांडवों को जुए के खेल में बुलाओ, मैं खेलूंगा। खेल शुरू हुआ और शकुनी के पासे वो कभी गलत नहीं पड़े। कैसे पढ़ते? वो उसके पिता की हड्डियों से बने थे। युधिष्ठिर हारते गए, धन हारा, राज्य हारा, भाइयों को हारा, खुद को हारा और फिर द्रौपदी को दांव पर लगा दिया। जब द्रौपदी को भरी सभा में घसीट कर लाया गया, उसका अपमान हुआ तो शकुनी चुपचाप बैठा था, लेकिन अंदर वो जानता था, यह वो पल है जब सब कुछ टूट गया, यह वो पल है जब युद्ध तय हो गया। 13 साल बाद कुरुक्षेत्र का युद्ध शुरू हुआ। 18 दिनों तक खून की नदियां बहीं। शकुनी कभी आगे नहीं लड़ता था, हमेशा पीछे रहता था, क्योंकि उसे जिंदा रहना था, अपने बदले को पूरा होते देखना था। 10वें दिन भीष्म पितामह गिरे, बाणों की शैया पर तड़प रहे थे। शकुनी ने मन में कहा, पिताजी, यह आपके लिए। 15वें दिन द्रोणाचार्य का सिर कट गया। 16वें दिन दुःशासन की छाती चीरी गई, भीम ने उसका खून पिया। 17वें दिन महान योद्धा कर्ण मारा गया और एक एक करके 100 कौरव मारे गए। दुर्योधन की भी जांग तोड़ दी गई। कुरुवंश खत्म हो रहा था, शकुनी का बदला पूरा हो रहा था। 18वें दिन सहदेव ने शकुनी को रोका, शकुनी, अब बस करो, तुम्हारा काम पूरा हो गया, अब गांधार लौट जाओ। पहली बार शकुनी रुक गया। सहदेव ने कहा, मुझे पता है तुम्हारी कहानी, मुझे पता है तुम्हारे साथ क्या हुआ था। और तभी शकुनी ने सब कुछ बता दिया, अपने परिवार की मौत, वो एक मुट्ठी चावल, वो टूटा हुआ घुटना, वो पासे, सब कुछ मानो सालों का बोझ उतार दिया हो। शकुनी ने कहा, सहदेव, मैं थक गया हूँ, मैं बहुत थक गया हूँ। मैंने अपने पिता को वचन दिया था और मैंने वो पूरा कर दिया। अब मुझे मुक्ति चाहिए। यह कहकर शकुनी ने सहदेव पर तीर चलाने शुरू कर दिए। कमजोर तीर, गलत निशाना, मानो मरना चाहता हो। सहदेव समझ गया। उसने अपनी तलवार उठाई और एक ही वार में शकुनी का सिर काट दिया। शकुनी गिर गया, उसकी आंखें खुली रह गईं, लेकिन इस बार उन आंखों में शांति थी। आखिरकार उसे मुक्ति मिल गई थी। तो अब आप समझे कि शकुनी को स्वर्ग क्यों मिला, क्योंकि उसने जो किया वो अपने कर्तव्य के रूप में किया। एक बेटे का कर्तव्य, एक पिता की आखिरी इच्छा। शकुनी के साथ अन्याय हुआ था, उसका पूरा परिवार भूख से मारा गया था, उसका घुटना तोड़ दिया गया था। उसने बदला लिया, लेकिन वो बदला उसने अपनी खुशी के लिए नहीं लिया, वो उसने अपने पिता के वचन को पूरा करने के लिए लिया। पूरी जिंदगी वो लंगड़ाता रहा, हर कदम पर दर्द होता रहा, लेकिन उसने अपना वचन निभाया। इसीलिए माना जाता है कि शकुनी को स्वर्ग मिला। महाभारत में पांडव जीते, इसलिए शकुनी को खलनायक बना दिया गया, लेकिन अगर कौरव जीत जाते तो आज हम शकुनी को एक महान रणनीतिकार के रूप में याद करते। सच यह है कि शकुनी न तो पूरी तरह खलनायक था, न ही नायक। वो बस एक इंसान था जिसके साथ अन्याय हुआ और उसने उस अन्याय का बदला लिया। उसने अपने पिता को वचन दिया था और एक बेटे ने अपना कर्तव्य निभाया। शकुनी की कहानी हमें सिखाती है, जीवन में कुछ भी सिर्फ काला या सफेद नहीं होता। हर खलनायक के पीछे एक कहानी होती है, हर अन्याय के पीछे एक दर्द होता है। तो अगली बार जब आप महाभारत देखें तो शकुनी को सिर्फ एक खलनायक मत समझिए, उसे एक ऐसे इंसान के रूप में देखिए जिसने अपना पूरा जीवन अपने पिता के वचन को पूरा करने में लगा दिया। यही है शकुनी की असली कहानी, महाभारत की वो अनकही कहानी जो बहुत कम लोग जानते हैं।